सरफराज खान का तूफान। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में जड़ा पहला टी20 शतक। परिचय। भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 2024-25 सत्र में मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान ने इतिहास रच दिया है। 2 दिसंबर 2025 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सरफराज ने असम के खिलाफ अपने टी20 करियर का पहला शतक मेडन टी20 सेंचुरी जड़ा। अक्सर अपनी लंबी पारियों और रेड बॉल क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में अपनी क्लास के लिए जाने जाने वाले सरफराज ने इस पारी से ये साबित कर दिया कि वे छोटे प्रारूप में भी उतनी ही धाकड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। 47 गेंदों पर नाबाद 100 रनों की ये पारी न केवल मुंबई की जीत का आधार बनी, बल्कि ये उनके आलोचकों और आईपीएल फ्रेंचाइजियों के लिए कड़ा संदेश भी थी। मैच का विवरण और सरफराज का शतकीय प्रहार। ये मुकाबला मुंबई और असम के बीच खेला गया था। मुंबई, जो घरेलू क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है, अपनी बल्लेबाजी की गहराई को परखने उतरी थी। टॉस हारने या जीतने से परे जब मुंबई की बल्लेबाजी शुरू हुई तो शुरुआत बहुत सहज नहीं थी, लेकिन सरफराज खान के क्रीज पर आते ही माहौल बदल गया। स्कोर 100 रन नाबाद, गेंदे 47, स्ट्राइक रेट 212.76, चौके 8, छक्के 7। विपक्षी टीम असम। स्थान भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ। सरफराज खान जब बल्लेबाजी करने आए तो टीम को एक ऐसी साझेदारी की जरूरत थी जो रन गति को भी बढ़ाए और विकेट भी बचाए रखे। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत समझदारी से की, लेकिन सेट होने के बाद उन्होंने असम के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। उनकी पारी का सबसे खास पहलू उनका स्ट्राइक रेट था। 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले। उन्होंने अपनी पारी में 8 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए, जिसने इकाना स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पारी के अंतिम ओवरों में सरफराज ने गजब की आक्रामकता दिखाई। वे 90 के फेर में न फंसते हुए तेजी से अपने शतक की ओर बढ़े और मुंबई की पारी की अंतिम कुछ गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ये उनके टी20 करियर का पहला शतक था, जिसने इस प्रारूप में उनकी क्षमता पर उठने वाले कई सवालों का जवाब दे दिया। मुंबई की पारी। दिग्गजों के बीच सरफराज की चमक। इस मैच में मुंबई का स्कोर कार्ड सितारों से सजा हुआ था। टीम में भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव और अनुभवी अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज मौजूद थे। अनुभवी रहाणे ने 33 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली और सरफराज के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। सूर्य कुमार यादव, दुनिया के बेहतरीन टी20 बल्लेबाजों में से एक, सूर्या ने 12 गेंदों में 20 रन बनाए, लेकिन वे अपनी पारी को बड़ा नहीं कर सके। इन दिग्गजों के बीच सरफराज खान मैन ऑफ द शो बनकर उभरे। जहां सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गए, वहीं सरफराज ने एक छोर संभाले रखा और अंत तक नाबाद रहे। उनकी इस पारी की बदौलत मुंबई ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर असम जैसी टीम के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। असम की बल्लेबाजी और मैच का परिणाम। 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी असम की टीम दबाव में बिखर गई। मुंबई के गेंदबाजों ने शुरू से ही कसी हुई गेंदबाजी की और असम के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। असम की पूरी टीम 19.1 ओवर में महज 122 रनों पर ढेर हो गई। नतीजा, मुंबई ने यह मैच 98 रनों के विशाल अंतर से जीता। रियान पराग। असम के कप्तान और स्टार खिलाड़ी रियान पराग से उम्मीदें थीं, लेकिन मुंबई के स्कोर के दबाव और सरफराज की पारी के मनोवैज्ञानिक असर ने असम को मैच में वापस आने का मौका ही नहीं दिया। सरफराज खान के शतक के मायने और प्रभाव। 1. छवि में बदलाव, इमेज मेकओवर। सरफराज खान को मुख्य रूप से एक रेड बॉल क्रिकेटर, टेस्ट और रणजी विशेषज्ञ माना जाता रहा है। रणजी ट्रॉफी में उनके आंकड़े ब्रैडमैन-एस्क, डॉन ब्रैडमैन जैसे रहे हैं, लेकिन आईपीएल और टी20 में उन्हें वो सफलता नहीं मिली थी जिसकी उनसे अपेक्षा थी। कई बार उन्हें आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहना पड़ा या टीमों ने उन्हें प्लेइंग -11 में मौका नहीं दिया। 47 गेंदों में लगाया गया ये शतक उनकी छवि को बदलने वाला है। ये दिखाता है कि उनके पास आधुनिक टी20 क्रिकेट के लिए जरूरी गियर और रेंज मौजूद है। 2. आईपीएल 2026 नीलामी के लिए दावा। चूंकि यह प्रदर्शन दिसंबर 2025 में आया है, यह आगामी आईपीएल 2026 की नीलामी, मेगा और मिनी ऑक्शन के ठीक पहले या उस दौरान फ्रेंचाइजियों का ध्यान खींचने के लिए महत्वपूर्ण है। आईपीएल टीमें हमेशा ऐसे भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाजों की तलाश में रहती हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हों और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बना सके। सरफराज स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं और इस शतक में उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी अपनी आक्रामकता दिखाई है। 3. भारतीय टीम में चयन के लिए संदेश। भले ही सरफराज ने 2024 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर लिया हो, लेकिन सीमित ओवरों, ओडीआई और T20I में उनकी जगह पक्की नहीं है। ये पारी चयनकर्ताओं, सेलेक्टर्स को याद दिलाती है कि वे केवल टेस्ट मैच के खिलाड़ी नहीं हैं,
भविष्य में जब भारतीय टीम को मध्य क्रम में बदलाव की जरूरत होगी तो सरफराज का नाम अब टीबीज प्रारूप के लिए भी विचारणीय होगा। तकनीकी विश्लेषण। सरफराज की बल्लेबाजी शैली। इस शतकीय पारी में सरफराज की पुरानी और नई तकनीक का मिश्रण देखने को मिला। स्वीप और रैम्प शॉट्स। सरफराज अपने अनूठे स्वीप और विकेट कीपर के पीछे खेलने वाले शॉट्स, रैम्प स्कूप के लिए जाने जाते हैं। इस पारी में भी उन्होंने फाइन लेग और थर्ड मैन क्षेत्र का भरपूर उपयोग किया, जिससे असम के गेंदबाजों को फील्ड सेट करने में बहुत परेशानी हुई। ताकत का प्रदर्शन। आमतौर पर उन्हें टच प्लेयर माना जाता है जो गैप ढूंढते हैं, लेकिन 7 छक्के लगाना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी पावर हिटिंग पर काम किया है। उन्होंने डाउन द ग्राउंड और मिड विकेट के ऊपर से भी बड़े शॉट लगाए। फिटनेस। टीबीज में तेज रन भागना और लंबी पारी खेलने के लिए उच्च स्तर की फिटनेस की जरूरत होती है। सरफराज की फिटनेस पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन 47 गेंदों में शतक और फिर फील्डिंग करना उनकी बेहतर होती फिटनेस का प्रमाण है। करियर का संदर्भ। संघर्ष और सफलता। सरफराज खान का करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। बचपन। पिता नौशाद खान की देखरेख में मुंबई के आजाद मैदान में कड़ी तपस्या। रिकॉर्ड्स। स्कूल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने से लेकर अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने तक वे हमेशा चर्चा में रहे। रणजी ट्रॉफी। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा दिया, जिसके कारण फैंस और पूर्व क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर उनके चयन के लिए मुहिम चलाई। टेस्ट डेब्यू। फरवरी 2024 में राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ उनका बहुप्रतीक्षित टेस्ट डेब्यू हुआ, जहां उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ा और शानदार शुरुआत की। टीबीज का सूखा। जहां रेड बॉल में वे हीरो थे, व्हाइट बॉल टीबीज में उनका स्ट्राइक रेट और आईपीएल प्रदर्शन आलोचना का विषय था। यह शतक उस सूखे को खत्म करने वाला है। निष्कर्ष। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में असम के खिलाफ सरफराज खान का यह शतक महज एक संख्या 100 नहीं है, यह एक बयान है। ये बयान है उस खिलाड़ी का जिसे बार बार नकारा गया, जिसे सिर्फ टेस्ट प्लेयर का टैग दिया गया और जिसे फिटनेस के ताने दिए गए। मुंबई की जर्सी में खेली गई यह पारी बताती है कि सरफराज खान किसी एक प्रारूप के मोहताज नहीं है। 220 रन के टीम स्कोर में 100 रन अकेले बनाना, लगभग 45% रन, उनके प्रभाव को दर्शाता है। सूर्य कुमार यादव और अजिंक्य रहाणे की मौजूदगी में लाइमलाइट चुराना आसान नहीं होता, लेकिन सरफराज ने उस दिन यही किया। ये पारी उनके करियर के व्हाइट बॉल चैप्टर की नई शुरुआत हो सकती है। क्रिकेट फैंस और विश्लेषक अब ये देखने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या सरफराज इस फॉर्म को आईपीएल और आगे आने वाले घरेलू सत्र में बरकरार रख पाते हैं या नहीं। फिलहाल लखनऊ का इकाना स्टेडियम सरफराज की इस आंधी का गवाह बन चुका है।